आप लोगों ने देखा कि इतने प्यारे प्यारे कलर के सोफे, डाइनिंग टेबल और बेड इतने प्यारे प्यारे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये क्लिप फ्रेंड्स पुरानी क्लिप है, जब मैं दीदी के यहाँ घर भोज में गई थी तो तभी का ये है। तो हमारे फ़ोन में मतलब पड़ा हुआ था ये क्लिप, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए ये चीज़, क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना कि जब हम हर तरह के कलर देखते हैं सोफ़ा का, और फिर मन में ये आता है कि काश मेरे घर में भी ये होता। और कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में लोग ऐसे ही कलर खरीद लेते हैं, तो बाद में ध्यान आता है कि अरे ये कलर तो मैंने बेकार में ही चूज़ कर लिया। तो हमने सोचा कि अगर ये वीडियो हम आप लोगों तक शेयर करेंगे तो आप लोग भी सेलेक्ट कर पाएंगे अपने घर के लिए कि हाँ सोफ़ा कौन सा कलर सही रहेगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को अपने घर के लिए कौन सा सोफ़ा, मतलब सोफ़े का कलर कौन सा सही लगा। और सोफ़ा भी बहुत हैवी हैवी थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सोफ़ा फ्रेंड्स रियल में अभी हमने किसी के पास नहीं देखा है, सच बता रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा रिलेटिव में मैं कभी कहीं गई नहीं, बस मामा के यहाँ, दीदी के यहाँ, ठीक है। तो इतना मैं अभी कहीं नहीं देखी थी। और दीदी का तो न्यू मकान बन गया है ना, मैंने तो वीडियो दिखाई थी आप लोगों को। तो वहीं के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। जब मैं दीदी के यहाँ गई थी तो दीदी ने कहा कि तुम लोग आए हुए हो, और दीदी का लड़का शशांक, आकर्ष, वर्षा सब लोग इकट्ठा थे। तो दीदी ने कहा कि चलो सारे लोग इकट्ठा हैं, ये बहुत ही कम ही चांस ऐसा हो पाता है कि सारे लोग इकट्ठा रहें, तो सब लोग हैं तो चलो हम देख ही लेते हैं। तो वही हम गए थे सोफ़ा दीदी के यहाँ के लिए लेने के लिए फ्रेंड्स। बाकी अभी किसी की शादी नहीं है, क्योंकि दीदी की मतलब बड़ी तो लड़की है, और लड़का की जॉब लग गई है, और लड़की अभी प्रिपरेशन कर रही है जॉब की। तो देखते हैं लड़की की शादी होती कि लड़का की, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि लड़का की ही होगी, और ये भी नहीं कंफर्म है कि लड़की की ही होगी। तो भगवान के हाथ में है कि पहले किसकी शादी पड़ती है। बट अभी फिलहाल में किसी की शादी नहीं है, ये सिर्फ घर के लिए देखा जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी बातें माइंड में मत लाइएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्या मतलब हमारे जो जान पहचान के हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे रिलेटिव हैं, अगर मेरा कुछ भी कंटेंट ऐसा रहता है तो डायरेक्ट हमें ही वो समझ बैठते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए नहीं देखा जा रहा था, ठीक है। हमने सोचा ये बात हम क्लियर कर दें, नहीं तो लोगों के माइंड में बहुत गलत फहमियां आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स और कुछ नहीं था, यही चीज़ था कि दीदी के घर के लिए देखा जा रहा था ये सोफ़ा। और इसमें से हम लोगों को पसंद आया सोफ़ा, बट क्या था कि डिसाइड ये हुआ कि घर पे बुला के ही बनवाया जाएगा। उसमें से एक पसंद भी आया था, एक क्या कई पसंद आए थे। तो फिर ये हुआ कि दीदी का घर बड़ा है, तो उस हिसाब से घर पे बुलवा के फिर सोफ़ा बनवाया जाए। तो सब लोग देखे साथ में, फिर यही सब कुछ डिसाइड हो, उसके बाद हम तो चले आए लखनऊ। तो अभी तो शायद लिया भी नहीं गया है, क्योंकि अब समझ ही सकते हैं इतना बड़ा घर, तो टाइम तो लगता ही है ना। बाकी दीदी का घर तो आप लोगों ने देखा था, कितना प्यारा, कितना अच्छा, सपनों का महल, है ना। तो दीदी का सपना तो साकार हो गया। देखो भगवान मेरा सपना कब साकार करते हैं, समय समय की बात है ना। तो भगवान मेरा भी सपना साकार करेंगे, क्योंकि दीदी हमसे काफ़ी बड़ी हैं, तो उनका सपना अब जाके पूरा हो, तो मेरा भी ऐसे कभी पूरा हो जाएगा। और खैर दीदी का घर इतना अच्छा, इतना बड़ा बन गया, तो दीदी तो मुझे बुलाती रहती कि हाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए भी एक रूम मैंने बनवा दिया, ऐसे बोल रही थी, हंस रही थी। तो हमने कहा अरे नहीं दीदी आपने कह दिया, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो सबका दिन भगवान लौटाते हैं, है ना। मेहनत करो, सफल इंसान जरूर होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई सारा सुख लेकर आता है ऊपर से, हर सुख दुख यही है ना। तो मैं भी सोचती हूँ कि काश भगवान मेरा भी ऐसे ही घर बनाए कहीं, मतलब भगवान ना बनाए, बनाना तो मुझे ही है, बट मेहनत मुझे करना है, फल देना तो भगवान के हाथ में और आप लोगों के हाथ में है ना। तो मेरा भी सपना जरूर एक ना एक दिन पूरा होगा, ये अपने मन में हमने ठान लिया है कि अपने दम पे हम भी अपना एक महल जरूर बनाएंगे। महल क्या, घर, मतलब महल तो हम नहीं बना पाएंगे इतना बड़ा,
जितना बड़ा दीदी का है इतना बड़ा तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, इतनी अर्निंग हमारे पास नहीं है अभी। बट हाँ, इस अर्निंग के हिसाब से भी मैं नहीं सोच रही हूँ कि हाँ हमारा इस अर्निंग से घर बनेगा। बट हाँ, मन में ये चीज़ है कि हम इतना मेहनत करेंगे लाइफ में, इतना मेहनत करेंगे कि अपने दम पे आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन हमारा भी अपना घर होगा, ठीक है। और हमारा सोफा होगा, हमारा अच्छा सा बेड होगा, अच्छा सा डाइनिंग टेबल होगा, और खूब अच्छी अच्छी लाइटिंग लगी रहेगी, है ना। जैसे कोई कोई घर देखते हैं सीरियल वगैरह में, वैसे ख्वाब है हमारे, देखो कब पूरा होते हैं। नहीं बड़ा तो छोटा सा ही, बट मन में है कि अपने दम पे ये एक दिन हम जरूर करेंगे। लेकिन मतलब दम पे क्या, अपने फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों की मदद की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अपने दम पर मैंने ये बात कही कि मतलब ये चीज़ नहीं कि हाँ दादा बाबा मुझे दे गए, मुझे उससे करना है, ये इस बात पे मैंने कहा कि अपने दम पे, ठीक है। बाकी मैं सिर्फ अपने अकेले के बल पे कुछ नहीं कर सकती। जब तक आप लोगों का हाथ नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोगों का साथ अगर रहा फ्रेंड्स, तो देखना हमारा भी एक दिन घर जरूर होगा। जो किराए के मकान पे रह रहे हैं ना, हमारा भी अपना होगा किसी दिन। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पुरानी क्लिप थी, तो हमने सोचा आप लोगों को बता देते हैं, नहीं तो लोगों को लगेगा कहाँ मैं सोफा देखने गई, कैसे क्या, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।